हे गाइस, हम बैठे हैं किया सोनेट के अंदर और आज हम बात करेंगे इसके एमआईडी के बारे में कि हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। इसका एमआईडी टॉप मॉडल वाला नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द कार्स अगर टॉप मॉडल नहीं है आपकी किया सोनेट तो आपको यही एमआईडी देखने को मिलेगी। तो आज हम इसके सारे फीचर्स चेक करेंगे, हमें क्या क्या मिलता है और क्या क्या ये हमें ऑफ़र करती है। तो स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग से। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमें ये वॉइस असिस्टेंट का बटन मिलेगा, कॉल पिक एंड ड्रॉप का बटन मिलेगा, एक स्टार बटन है जिसको आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, फेवरेट वाला मोड है। यहाँ से आप जो है अपने इस डिस्प्ले के चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे दो बटन है, एक ये म्यूट करने के लिए है, वॉल्यूम को अप एंड डाउन करने के लिए है। और ये आप अगर इस पर देखें जिगजैग पैटर्न, इसका मतलब है कि ये अंदर टैप हो जाएगा। ये वाले सिर्फ अप एंड डाउन होते हैं जो कि आपके म्यूजिक को चेंज करने के लिए, देखिए म्यूजिक को चेंज करने के लिए होते हैं। हम म्यूजिक बंद कर देते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे आते हैं ये दो बटन। वैसे इसमें ये जो दो सेक्शन है ये खाली है, खाली इसलिए है बिकॉज ये टॉप मॉडल नहीं है। यहाँ पे हमें क्रूज़ कंट्रोल और एडास के कुछ बटन्स मिलते हैं जो इसमें नहीं है। तो अब अगर इसके एमआईडी पे आते हैं तो हम यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है, लाइक ये बटन है, ओके बटन है और ये अप डाउन। इसी से हम पूरा एमआईडी जो है अपना कंट्रोल कर पाएंगे। तो अब अगर हम चलते हैं एमआईडी पे, तो एमआईडी पे बेसिकली हमें ये फीचर्स मिलते हैं। लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पे मिलेगा आरपीएम मीटर देखने को, यहाँ पे फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज हमको देखने को मिलता है। नीचे कुछ एलईडीज़ है। और अगर हम इसको ऑफ़ करेंगे तो इसमें आप ये साफ साफ क्लियर देख पाएंगे किलोमीटर पर आवर ये जो लिखा हुआ है, हम इसको यानी कि किलोमीटर पर आवर को चेंज नहीं कर सकते। ये इसका एज इट इज़ रहेगा। अब हम जैसे ही अपने इसको खोलते हैं सारी लाइट्स ऑन होती हैं, सिस्टम चेक होता है। यहाँ बॉटम राइट में लिख के आ रहा है कि 9328 किलोमीटर हमारी कार चल चुकी है। अब अगर हम देखिए, मैं इस बटन को और इसको अप डाउन में दबाऊंगा और ओके से ओके करूँगा तो ये हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो अब मैं अगर इसको करूँगा तो मैंने वो बटन दबाया तो ये हम पहले आते हैं उस पर, सबसे पहले कार वाले फीचर्स। तो यहाँ पे हमें ये दिखाएगा अक्यूमुलेटेड इन्फो, हमारी कार कितनी चल रही थी, कितना क्या है। एक आएगा ड्राइव इन्फो, जैसे मैं अभी खड़ी गाड़ी को चला रहा था तो इसमें ये दिखा रहा है कि 0.9 किलोमीटर चली है, 2.7 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया है, 26 मिनट से स्टार्ट थी। तो 26 मिनट में मैंने गाड़ी को आइडियल में चलाया था खड़े खड़े यहाँ पे, तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है। नीचे यहाँ पे 3 सीट बेल्ट्स के आइकन आ रहे हैं क्योंकि जो पीछे वाली सीट बेल्ट है वो लगी नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली इतना ही कुछ है। एक ये सिंस रिफिलिंग का सेक्शन यहाँ पे दिखाता है कि आपने रिफिल के बाद आपकी गाड़ी ने कितना माइलेज दिया और कितनी चल गई है। एक बार और नीचे करते हैं तो यहाँ पे ऑटो स्टॉप टाइमर है जिसको हम हटा सकते हैं, ओके दबाएंगे तो रीसेट हो सकता है। अब हम जाते हैं दूसरे सेक्शन पे। दूसरे सेक्शन पे जाने के लिए हमें ये बटन को दोबारा दबाना है ऐसे, और हम दूसरे सेक्शन पे आ गए। यहाँ पे हमें टायर प्रेशर बताता है कि हमारे कार के चारों टायरों में कितना है, बिकॉज ऑल थैंक्स टू किया सारे टायरों में टीपीएमएस देता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। बट ये भी तब वर्क करता है जब आपकी गाड़ी थोड़ा चल लेती है, लाइक 2-3 मिनट जब चलेगी उसके बाद। तो ड्राइव टू डिस्प्ले है तो इसको हमारे लिए कोई फीचर नहीं है, तो हम इसको हटाते हैं। आते हैं हम अपने मेन यूज़र सेटिंग्स पे। तो यहाँ पे हमें कई सारी सेटिंग्स मिलती हैं, तो हम पहले सारी सेटिंग्स को चेक करेंगे। ड्राइवर असिस्टेंट सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे हमें पार्किंग सेफ्टी मिलती है, यानी कि ऑटो पीडब्ल्यूडी पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग। तो ये हमें वार्निंग देता रहता है आगे से और पीछे से कि आपकी गाड़ी में कितना पार्किंग से डिस्टेंस है। लाइट्स में जाते हैं तो यहाँ से इल्यूमिनेशन में आप अपने एमआईडी का इल्यूमिनेशन बढ़ा सकते हैं कि कितना आपको हाई कितना लो रखना है। मैं बेसिकली इसको 10 पर रखता हूँ तो वो सही रहता है। डोर्स में आप क्या कर सकते हैं, ऑटो लॉक, यानी कि जैसे ही आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ेगी ऑटोमेटिकली डोर लॉक हो जाएंगे, आप इसको भी चेक कर सकते हो। ऑटो अनलॉक में आप जैसे की गाड़ी से बाहर निकालेंगे तुरंत आपकी गाड़ी ऑटो वो खुल जाएंगे आपके लॉक डोर के। कन्वीनियंस में देखते हैं वेलकम मिरर, ओके। तो जैसे ही डोर अनलॉक करेंगे आपके मिरर जो हैं वो ऑटो अनफोल्ड हो जाएंगे। वाइपर लाइट डिस्प्ले है, आईसी रोड वार्निंग है, यहाँ से आप ये सब टैप करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। कन्वीनियंस सेक्शन में सर्विस इंटरवल में जाते हैं, यहाँ पे आप अपना सर्विस इंटरवल को सेट कर सकते हैं। अदर फीचर्स में फ्यूल इकोनॉमी को आप सेट कर सकते हैं, लीटर पर 100 किलोमीटर, किलोमीटर पर लीटर में। और टेम्परेचर को आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं चेक। अभी जैसे 17 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखा रहा है, तो सेल्सियस दिखा रहा था, अभी फ़ारेनहाइट में, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। टायर प्रेशर यूनिट को आप पीएसआई, केपीए और बार में चेंज कर सकते हैं। मैं पीएसआई रखता हूँ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। ऑटो टाइमर को आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये देख लीजिए, कोई बड़ा फीचर नहीं है, ओके। अब रीसेट, एक लास्ट फीचर, इसको हम रीसेट कर सकते हैं फैक्ट्री सेटिंग में, जो हमें नहीं करना है। तो ओवरऑल जो है बस यही फीचर है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें एमआईडी में। और ये टॉप में दिखा रहा है आपको गाड़ी का कितना, 234 किलोमीटर भी दिखा रहा था।
तो ये 234 किलोमीटर ये कि एवरेज रेंज दिखाता है कि आपकी गाड़ी इतने तेल में लाइक हाफ फ्यूल से थोड़ा कम है, तो इसमें दिखा रहा है कि 234 किलोमीटर ये चल जाएगी। और नीचे सारी लाइट्स हैं, ये जैसे ही आप कार को स्टार्ट करेंगे, बेसिकली अगर मैं कार स्टार्ट करता हूँ, अभी न्यूट्रल में है, तो ये सारी लाइट्स जो हैं हट जाएंगी। अभी हैंड ब्रेक लगा हुआ तो उसकी लाइट आ रही है, सीट बेल्ट नहीं लगाई मैंने, उसकी लाइट आ रही है, बाकी सारी लाइट हट चुकी है। और आप इसको किलोमीटर पर आवर को माइल में चेंज नहीं कर सकते, ये इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया है। तो अगर आपको कुछ और डाउट है इसके MID के बारे में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू।